फ्रेंड्स, आज हम पीजीटी-आईपी के प्रीवियस पेपर के कुछ और क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी तैयारी करवाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी कंटेक्स्ट स्विचेस अकर व्हेनेवर एप्लीकेशन प्रोसेसेस आर मल्टीप्लेक्स्ड. तो कितने कंटेक्स्ट स्विच अकर करते हैं जब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड हो जाती है, दैट इज 4. ठीक है. कितने करते हैं? 4. Which software is used for summarizing statistical, mathematical and economic data? The software is SPSS. The software is SPSS. This is Statistical Package for Social Sciences. Okay, this is the software that is used to statistical, mathematical and economic data. The major component of GUI is, GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो विंडो मैनेजर जो है वो मेजर कंपोनेंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का. ओके. इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच हैज़ फोटो सेल माउंटेड एट इट्स टिप, दैट इज लाइट पेन. लाइट पेन जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके आगे फोटो सेल होता है जिसकी टिप पर, और वो वर्क करता है. Next is a software that enables one to write multimedia applications is called authoring tool. This is called authoring tool. That is the software that enables one to write multimedia applications. Okay. Next लेते हैं. Dash creates an environment that surrounds the user so that they become part of experience. That is virtual reality. आपने वर्चुअल रियलिटी बहुत बार सुना होगा और इससे रिलेटेड वर्क भी किया होगा. तो दैट इज वर्चुअल रियलिटी. नेक्स्ट इज इन डैश ट्रांसफर द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉट इन स्टेप. जब स्टेप में नहीं होते हैं सेंडर और रिसीवर, देन उसको बोलते हैं असिंक्रोनियस. ठीक है. ये होता है हमारा असिंक्रोनियस. नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड मैन आउट. अब इनमें से ऑड मैन क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल पेयर केबल एंड इंफ्रारेड इज द डिफरेंट. ठीक है. तो दिस इज द ऑड मैन आउट. नेक्स्ट ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल की बात हो रही है. द लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल आर नॉट प्रेजेंट इन टीसीपी/आईपी. ठीक है. ऐसी कौन सी लेयर है जो टीसीपी/आईपी में नहीं होती पर ओएसआई में होती है? तो दैट इज प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर. दोनों ही जो है वो टीसीपी/आईपी में नहीं होती हैं बट ओएसआई मॉडल में होती हैं. नेक्स्ट लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिक सिफर. अब इसमें से सिमेट्रिक सिफर नहीं है, दैट इज RSA. RSA इज नॉट अ सिमेट्रिकल सिफर. तो RSA होता क्या है? दिस इज रावियस शमीर एंडमान. तो ठीक है. तो ये जो इसका नाम है, दिस इज नॉट एन सिमेट्रिक सिफर. नेक्स्ट लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस एंड जनरेट्स एन ईमेल अलर्ट, दैट इज नन ऑफ दीज. इसमें से कोई नहीं है. ना सिस्टम डिटेल्स अपडेट है, ना बैंडविड्थ मॉनिटर है, ना नेटवर्क मॉनिटर. इसमें से कोई भी नहीं है. द DFD सिंबल इज यूज फॉर. अब DFD सिंबल जो है हम ये वाला रेक्टेंगल सिंबल यूज करते हैं सोर्स और सिंक के लिए. ठीक है. इसके लिए हम DFD सिंबल का यूज करते हैं. नेक्स्ट है द एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग इज. दिस प्रोटोटाइपिंग इज रिगरस. ना ये क्विक है, ना ये डर्टी है, ना बिल्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स है. तो दिस इज रिगरस. ओके. नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन. इन विच अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग ईच मॉड्यूल इज यूज्ड एट मोस्ट वंस बाय इट्स पेरेंट. पेरेंट से चलते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं हम. तो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. Next is which is recommended practice for software design description. This is IEEE standard 1016 to 1998. Okay, तो ये आपने याद रखना है. 1016 to 1998. तो ये होगा हमारा IEEE स्टैंडर्ड जहाँ पे प्रैक्टिस फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन की बात होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. कंफर्मिंग दैट द आउटपुट फ्रॉम द डेवलपमेंट फेज मीट्स द इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर दैट फेज मीन्स. इसका नाम मतलब क्या है? दैट इज वेरिफिकेशन. ठीक है. हम कंफर्म करेंगे आउटपुट जो है डेवलपमेंट फेज की जो इनपुट रिक्वायरमेंट फेज को मीट कर रही है, दैट इज वेरिफिकेशन. वेरीफाई कर रहे हैं हम उस चीज़ को. नेक्स्ट इज
Fourier transform of a Gaussian function with SD1 in another Gaussian function with SD is 1 by 2 pi. The answer is 1 by 2 pi. Next is let A and B be two alphabets. दो alphabets है मेरे पास A and B. The joint entropy HAB is. तो इसकी joint entropy क्या बनेगी? This HAB HA plus HB minus IAB. Okay, तो this is the entropy of joint entropy of AB, यानी कि दो alphabets की ये बनेगी. Information rate of BCH code of length 15 and having 128 code words is, that is 7/15. The answer is 7/15. For the Hamming code having the following parity check matrix, ये matrix दी गई है, इस matrix से हमने करना है, if the received vector is 1 0 0 1 0 0 then the error is at location that is 5. इसकी location क्या होगी? That is 5. The LZW coding image is processed from left to right, top to bottom. Okay, LZW coding image जो है left to right काम करती है and top to bottom work करती है. The simplex in one dimension is, this is line. One dimension की हमारे पास simplex क्या होती है? That is a line. In simplex method, the unbounded solution is indicated by the column variable for entry into basis with its yij is less than equal to 0. Simplex method की बात कर रहे हैं जहाँ पर unbounded solution होता है, that is yij is less than equal to 0. If primal LP solution, जो हमारा primal LP solution है, problem है, that has two equality constraints, then the corresponding dual problem has dash unrestricted variables. तो कितने unrestricted variables होंगे? That variables are 2. Okay, हमारे पास दो जो हैं वो unrestricted variable होंगे इस problem में. Next is, if for an assignment problem all Cij is greater than equal to 0, then the assignment schedule Xij, which satisfies summation of Xij, sorry, double summation of Xij, Cij is equals to 0. That is optimal. तो यहाँ पे solution हमारे पास क्या बन जाएगा? The solution is optimal. Next है, Dijkstra algorithm for finding shortest path in a graph with V vertices and E edges is of the order. अब इसमें बनेगा क्या? बनेगा O और vertices का square. ठीक है, O और vertices का square. तो ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम? This is in Dijkstra's algorithm. Okay, तो आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको रिवाइज करिए. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.